युवा आदमी को अचानक पता चला कि उसकी सबसे बड़ी बहन को प्रेम विष ने जहर दिया है। अगर 3 सेकंड के अंदर कोई पुरुष उसका विष न निकाले तो उसकी मौत निश्चित। यह सुनकर बड़ी बहन को लगा कि युवक उसका फायदा उठाना चाहता है। अगले ही पल उसने खून की उल्टी कर दी। तभी दूसरी बहन को युवक की बात पर यकीन हुआ। वो गिड़गिड़ाकर युवक से बोली कि जल्दी से उसकी बहन को बचा ले। जैसे ही युवक विष चूसने की तैयारी करने लगा, दूसरी बहन ने उसे रोक दिया और उसकी इस तरकीब को बेहुदा बताया। युवक ने कहा कि अगर और देर की तो बड़ी बहन की वहीं मौत हो जाएगी। ये सुनकर दूसरी बहन ने अनमने मन से उसे इजाजत दी। जैसे ही युवक ने बड़ी बहन को बचाया, उसे उसी से एक थप्पड़ मिला। बड़ी बहन चिल्लाई और उसे बेहया कहा। युवक ने समझाया कि उसने उसकी जान बचाई है, उसे धन्यवाद कहना चाहिए। बड़ी बहन चुप हो गई, लेकिन अंदर से बहुत नाराज। उसने बहाना बनाया कि स्पोर्ट्स कार में 3 लोग नहीं बैठ सकते और युवक को खुद टैक्सी से घर आने को कहा। उन्हें लगा युवक शर्मिंदा होगा, लेकिन वो बिल्कुल नहीं डरा। पलक झपकते ही युवक अपनी उड़ने वाली तलवार पर चढ़कर उनकी कार के पास पहुंच गए। दोनों बहनें हैरान रह गईं। उसे आंखों के सामने गायब होते देख दूसरी बहन को शक हुआ कि शायद वो इंसान नहीं है। बड़ी बहन ने कहा कि उसकी लिमिटेड एडिशन सुपर कार कभी भी युवक से धीमी नहीं हो सकती। उसने एक्सीलेटर दबाया और युवक को पीछे छोड़ दिया। फिर उसने युवक को चिढ़ाते हुए हाथ दिखाया। युवक जो एक नवोदित आत्मा साधक था, ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने तुरंत टेलीपोर्टेशन मंत्र पढ़ा और खुद को शिन परिवार की हवेली पहुंचा दिया। पर हवेली का नक्शा न पता होने के कारण वो गलती से सीधे बाथरूम में पहुंच गया। वहां उसने तीसरी बहन को नहाते हुए देख लिया। तीसरी बहन घबरा गई, जल्दी से तौलिया लपेटा और युवक को बेहया बोला। युवक ने सफाई दी कि वो गलती से वहां पहुंच गया, लेकिन तीसरी बहन ने यकीन नहीं किया। वो बाथरूम से बाहर भागने लगी, लेकिन फिसलकर युवक की बाहों में गिर गई। इससे उसकी शक और बढ़ गई कि युवक बेहया है। वो चिल्लाई और भाग गई। इसी वक्त युवक का पिता घर की मालकिन को पटाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही उसे पता चला कि बेटे ने तीसरी बहन को नहाते देख लिया, उसने बेटे को माफी मांगने भेजा। तीसरी बहन को अब भी बाप बेटे की नियत पर शक था और उसने मां से कहा कि दोनों को घर से निकाल दो। असल में ये सब इसलिए था क्योंकि युवक के पिता ने एक अरबपति सौतेली मां से शादी की थी, लेकिन उनके पास खुद कोई पैसा नहीं था। इसलिए सौतेली बहनों को लगा कि दोनों उनकी दौलत हड़पने आए हैं और वे उन्हें साथ रहने नहीं देना चाहती। पर उन्हें ये नहीं पता था कि युवक को उनकी जायदाद से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक महान साधक जिसकी साधना नवोदित आत्मा स्तर तक पहुंच गई। लेकिन तीनों बहनों को लगा कि वो डींगे मार रहा है और उसकी औकात पर हंसने लगी। इसी बीच बहस से अरबपति सौतेली मां बेहोश हो गई। बड़ी बहन ने बाप बेटे को मां के करीब आने का दोषी ठहराया, जिससे मां बेहोश हो गई। युवक को सफाई देने में शर्म आ रही, क्योंकि सच में बहस की वजह से मां बेहोश हुई। इसलिए उसने पहले सौतेली मां को ठीक करने का फैसला किया। जैसे ही वो इलाज करने लगा, चौथी बहन ने एक दिव्य चिकित्सक को बुला लिया। बाकी बहनों ने भी दिव्य चिकित्सक से मां का इलाज करने को कहा और युवक के पिता ने भी बेटे को पीछे हटने को कहा। दिव्य चिकित्सक ने बताया कि मां पर श्राप का विष है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सका।